हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वीक बेसिस इन वाटर। फॉर ईच ऑफ द बेसिस राइट द एप्रोप्रिएट के बी एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपके सामने 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और इनका वाटर के साथ एक आयोनाइजेशन की इक्वेशन दिखानी है और ये आपके बेस होते हैं, वीक बेसिस होते हैं। इसका मतलब ये H+ को एक्सेप्ट कर लेते होंगे जब पानी के साथ इनकी रिएक्शन करवाई जाती है। और इनके Kb के एक्सप्रेशंस भी हमको लिखने हैं। तो एक एक करके, एक एक कंपाउंड करके अगर हम लिखना चालू करें तो पहला हमारा कंपाउंड था CH3 का होल थ्राइस N। अब जब आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे या वाटर में इसे डिज़ोल्व कराएंगे तो ये आयोनाइजेशन शो करके NH पॉजिटिव देगा, क्योंकि ये आपके वीक बेस हैं तो H+ इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन जाएगा। अगर आप इसके Kb का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो Kb का एक्सप्रेशन हो जाएगा Kb इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ CH3 का होल थ्राइस NH पॉजिटिव इंटू OH निगेटिव डिवाइडेड बाई CH3 का होल थ्राइस N इंटू, यहाँ पे वाटर की लिखने की ज़रूरत नहीं है, वाटर हटा देते हैं क्योंकि वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जा रहा है तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन नहीं लिखा जाएगा। इन चारों में से ही कहीं पे भी नहीं लिखा जाएगा। तो अब हम लोग अगले कंपाउंड पे आए तो बी वाला किस प्रकार से लिखा जा सकता है। कॉन्सेप्ट सिमिलर है, हर जगह पे आपको H+ एक्सेप्ट करवाना है। तो यहाँ पे है आपका ASO4 3- प्लस वाटर आपने रिएक्ट करवाया, ये आपका बन जाएगा HASO4 2-, क्योंकि एक H+ आया है तो यहाँ पे ये 2- आ जाएगा, प्लस अगेन OH- इस जगह पर बन जाएगा। अब आप Kb का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो अगेन HASO4 2- मल्टीप्लाइड बाई OH निगेटिव डिवाइडेड बाई ASO4 3- का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई कुछ नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि वाटर का हमको कंसंट्रेशन नहीं लेना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सी वाला पार्ट अगेन वही है, NO2 निगेटिव। NO2 निगेटिव हमको लेना है जिसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवानी है, वाटर में डिज़ोल्व करवाना है। तो ये आपका बन जाएगा HNO2, नाइट्रस एसिड बोला जाता है, और OH निगेटिव बाहर हो जाएगा। तो आप Kb का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो HNO2 का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH- डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NO2-। अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि आपका वाटर नहीं ले सकते। फोर्थ में आते हैं, सेम ही तरीका होने वाला है। CH3 का होल ट्वाइस N2H2 की रिएक्शन वाटर में करवाने पर, वाटर में डिज़ोल्व करवाने पर ये बनाएगा CH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे भी ट्वाइस होगा, N2H3 पॉजिटिव, H+ इसने एक्सेप्ट कर लिया, और प्लस OH निगेटिव बन गया। यहाँ पे आप Kb निकालते हो तो Kb आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CH3 का होल ट्वाइस N2H3 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इंटू OH- का कंसंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाई CH3 का होल ट्वाइस इंटू N2H2 का कंसंट्रेशन। तो इस प्रकार से इनके Kb के एक्सप्रेशन लिखे जा सकते हैं। थैंक यू।